दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सऊदी क्राउन प्रिंस फियर्स असैसिनेशन एमिड टॉक्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इजराइल। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने एक कंसर्न दिखाया अपनी पर्सनल सेफ्टी का, क्योंकि यूएस उसको एक बड़ा कम्प्लेक्स जॉब दे रहा है जो इस टाइम पे नॉर्मलाइज करने का रिलेशंस इजराइल के साथ, जबकि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच में। यूएस के पॉलिटिकल डिजिटल न्यूज़पेपर पॉलिटिको उसने रिवील किया कि सऊदी लीडर इस टाइम पे एप्रीहेंसिव है कि उसका असैसिनेशन हो सकता है, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल नेचर का पीस नेगोशिएशन साइन करने जा रहे हैं बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। सऊदी अरेबिया इन टॉक्स टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इजराइल। सऊदी के क्राउन प्रिंस इस टाइम पे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं एक डिस्कशंस के अंदर यूएस गवर्नमेंट के साथ, ताकि एक हिस्टोरिक डील वो साइन की जाए सऊदी और इजराइल के बीच में, और सऊदी ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज कर ले। सऊदी अरेबिया ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1979 में पैलेस्टाइन के फेवर में वोट दिया था, यानी कि पैलेस्टाइन का पार्टीशन नहीं होना चाहिए, मीनिंग सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली इजराइल की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 2023 से सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ नेगोशिएट कर रहा था रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, और यूएस इसके अंदर मेडिएटर था। सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था जब अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको पॉपुलरली माना जाता है एमबीएस, वो एक्यूटली अवेयर हैं कि इसके अंदर कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं, बोथ पॉलिटिकल और पर्सनली। जब वो बात कर रहे थे यूएस के कांग्रेस मेंबर से, तो उन्होंने उनसे बात की अबाउट द फेट ऑफ फॉर्मर इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सादात, जिनको असैसिनेट कर दिया गया था जब उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन की थी इजराइल के साथ 1979 में। एमबीएस ने क्वेश्चन किया कि क्या मेजर्स यूएस ले सकता है उसको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उनको इसी टाइप के थ्रेट्स मिलते हैं। एमबीएस एंक्शियसली कंसर्न्ड है जो इस टाइम पे वायलेंस चल रही है गाजा के अंदर, जिसकी वजह से सऊदी इजराइल के रिलेशंस वो स्ट्रेंड हो गए हैं। अक्टूबर 7 को हमास के मिलिटेंट्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, एक अटैक लॉन्च किया था ऑन साउथ इजराइल, जिसके अंदर उन्होंने 1200 इजरायली सिविलियंस को उनका मर्डर कर दिया था, असैसिनेट कर दिया था, और कुछ 100 होस्टेजेस को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद इजराइल ने हमास के मिलिटेंट्स पे अटैक करना शुरू कर दिया गाजा के अंदर, और ये वार स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग हो गई है फॉर यूएस एंड सऊदी अरेबिया, और वो इस टाइम पे एक प्लांट एग्रीमेंट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं यूएस, ताकि सऊदी इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर ले। जो सिचुएशन है गाजा के अंदर वो फर्दर कॉम्प्लिकेट हो गई, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू उनका एग्रेसिव पोस्टर है और वो अपोज है पैलेस्टीन स्टेट को बनाने में एक की स्टिकिंग पॉइंट सऊदी इजराइल रिलेशंस के अंदर। साथ में एमबीएस ने बहुत सिग्निफिकेंट कंसेशंस मांगे यूएस से इन एक्सचेंज फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इजराइल, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गारंटी, सपोर्ट फॉर ए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। डिस्पाइट इन कंसर्न्स के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो डिटरमिन्ड हैं कि वो नेगोशिएशंस कंटिन्यू करेंगे इजराइल के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि सऊदी के फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ पे एक स्पेकुलेशन है कि जो टाइमिंग है एग्रीमेंट का वो डिले हो सकता है, और इसके अंदर इंडिकेशन है कि जो फॉर्मल डील है वो साइन की जाएगी जब नवंबर 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होल्ड की जाएंगी यूएस के अंदर। जो फैमिलीज हैं होस्टेजेस की गाजा के अंदर, वो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट हो जाए और उनका जो नाइटमेयर है वो ख़त्म हो जाए। जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं वो अपने सिक्योरिटी के इंटरेस्ट और साथ में इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, और उनका जो ब्रॉडर गोल है वो है रीजनल स्टेबिलिटी का। लेकिन ये जो टॉक्स है या सिचुएशन है गाजा के अंदर वो अनसर्टेन है, इसीलिए सऊदी डिस्टर्ब्ड है। लेकिन सऊदी ये भी चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो और प्रोग्रेस करे, और इसके लिए यूएस से कंसेशन भी लेना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी इसमें इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे पीस हो, अगर गल्फ में पीस होगी तो अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे ले जाएगा। लेकिन वो कॉशियस भी है कि अगर इसराइल के साथ वो अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करता है, यहाँ पे डेवलप करता है, या उनसे एक डील कर लेता है, उनको रिवाइज कर लेता है, तो इससे मुस्लिम वर्ल्ड स्पेशली जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सऊदी से नाराज हो जाएंगे, और हो सकता है कि सऊदी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दें। इसीलिए सऊदी बड़े कॉशियसली इस डील के ऊपर चल रहा है
यानी कि टाइट रोप वॉक है सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की।